से नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। रूपी इस साल एशिया की सबसे खराब परफॉर्म करने वाली करेंसी बन चुकी है। फिर भी सरकार उसी बात पर अटकी है कि हम सबसे ज़्यादा तेजी से विकसित होने वाले इकोनॉमी में से है। आखिर क्यों कुछ लोगों को अभी भी ऐसा लगता है कि रूपी का डॉलर के कंपैरिजन में गिरने से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, या रूपी के गिरने से हमारे देश को फ़ायदा होता है जैसे एक्सपोर्टर्स को? चलिए जानते हैं। इंडियन रूपी तब गिरता है जब डॉलर की मांग इंडियन रूपी के मुकाबले तेज़ी से बढ़ रहा हो। एंड इंडियन करेंसी सिर्फ डॉलर के मुकाबले ही डेप्रिसिएट नहीं हो रहा है, ये और भी करेंसी जैसे येन एंड यूरो इनके भी मुकाबले तेज़ी से गिर रहा है। इसका मतलब यह है कि जो इन्वेस्टर है उन्हें लॉन्ग टर्म जो ट्रस्ट होता है एक इकोनॉमी पर, वो भी गिर रहा है। मेन टॉपिक अभी यह है कि भारत अभी एक एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी नहीं बना है, इसलिए एक्सपोर्टर्स को होने वाले फ़ायदों को लेकर कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं है। अभी हम एक इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है, हमें कच्चा तेल चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट चाहिए, हमें फर्टिलाइजर्स चाहिए। देश के इकोनॉमी को चलाने के लिए जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें हमें अभी इंपोर्ट करना पड़ता है। एंड जैसे ही करेंसी वीक होती है, इंपोर्ट महंगा होता है एंड इसका सीधा इम्पैक्ट आम जनता पर पड़ता है। दूसरा, कर्ज चुकाना महंगा हो जाता है। मान लीजिए जब $1 60 के बराबर था तो आपने $1 लाख का कर्ज लिया, तो उसका उस समय कीमत $7 लाख था। तो अब वह लोन बढ़कर $90 लाख हो जाएगा। एक तो आपको इंटरेस्ट चुकाना है, दूसरा आपको करेंसी एक्सचेंज की भी कीमत चुकाना है। एंड इससे डेब्ट ट्रैप की भी सिचुएशन बन जाएगी और गरीब और कमज़ोर वर्ग हमेशा घाटे में रहेगा और अमीर वर्ग को हमेशा फ़ायदा होगा। वे कंपनी जिनकी विदेशों में संपत्ति है उनका कैपिटलाइजेशन होगा और उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भी भारतीय संपत्ति और सस्ती हो जाएगी क्योंकि उन्हें तो डॉलर में इन्वेस्ट करना है। गिरता हुआ रुपया एक तरह का आर्थिक हथियार भी बन जाता है। तो हमें यह सवाल किससे पूछना चाहिए? आरबीआई से, अपने मालिक से, या डोनाल्ड ट्रंप से? दरअसल ये सवाल हमें सरकार से पूछना चाहिए क्योंकि वो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी है। तो जब कोई नेता कहता है कि कमज़ोर रुपया देश के इकोनॉमी के लिए अच्छा है तो यह आधा सच होता है, क्योंकि गिरता रुपया महंगाई बढ़ाता है, प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ाता है, किसान मजदूर के लिए मुश्किल पैदा करता है, आम व्यक्ति उससे प्रभावित होता है। इसलिए सरकार को इसका जवाब देना चाहिए।